गुड मॉर्निंग पिला माने तुम मानक मो संस्कृत एकेडमी चैनल को बहुत बहुत स्वागत। जो मैंने प्रथम कि मो वीडियो देखुच से मैंने दयाक लाइक कर शेयर कर सब्सक्राइब कर आम मैंने पढ़ी नवम श्रेणी संस्कृत बहीर नीतिवाणी चैप्टर टी को पढ़ुले तार ओडिया अनुवाद संधि विच्छेद एवं तार सकारण विभक्ति करुले आम 19 नंबर श्लोक 18 नंबर श्लोक जाके पढ़ी आज 19 नंबर श्लोक टू आरंभ करवा पढ़ा तार ओडिया अनुवाद करवा। दुर्जन परिहर्तव्य विद्यायां कृतोपि सन् मणिनः भूषितः सर्प किमोऽसौ न भयंकरः। यार अर्थ कौन है ना दुर्जन परिहर्तव्य ता अर्थ कौन ना दुर्जन लोक को परित्याग करने उचित केतबले ना विद्यालय कृतोपि सन् दुर्जन व्यक्ति को परित्याग करने उचित जदि भी से विद्या द्वारा सुशोभित होता है मध्य से भली लोक को परित्याग करने उचित जेबली कि मणिनाम भूषित सर्प किमोषौ न भयंकर जेपरी मणि द्वारा शोभायुक्त होते साप भी भयंकर ही होता है। यार अर्थ को कौन व्याख्या करवा बुझा दुर्जन व्यक्ति को सब बड़े परिहार करने उचित से व्यक्ति जिते विद्या द्वारा सुशोभित होते से भली लोकठू दूरे रहा उचित से परित्याग करने उचित कारण से माने सब बड़े अन्यर ही अनिष्ट चिंता करते कारण प्रकृति हूँ से दुर्जन व्यक्तिर प्रकृति किपरि ना फल प्रकृतिर लोक से सब बड़े अन्यर अनिष्ट ही चाहिए से तेणु से जिते विद्या द्वारा विमंडित हेले से भली लोक को परित्याग करने उचित जेपरी कि ये दुर्जन व्यक्ति को सर्प सहित तुलना किपरि ना जेपरी सर्पटी गोटे मणि धारण करें से भली सर्प को भी आम कौन करवा ना ताठू दूरे रहा उचित कारण सर्प जहाँ भी जिते मणि द्वारा भूषित हेले से दिने ना दिने मनुष्य को आघात प्रदान करें तेणु से दुर्जन व्यक्ति को सर्प सहित तुलना करा दुर्जन व्यक्ति को जपरी दूरे रहा उचित से भली जिते विद्या द्वारा विमंडित हेले से भली लोक को परित्याग करने उचित से भली सर्प जिते मणि द्वारा आभूषित हेले सर्प को भी से भयंकर होता है। एटार संधि विच्छेद कौन है ना विद्यालयं कृतोपि विद्यया युक्त अलंकृत युक्त अपि किमोऽसौ संधि कौन ना किम युक्त असौ दुर्जन दुहु युक्त जन सकारण विभक्ति कौन हो ना असौ सर्प भयंकर ये सब हूँ कौन कर्तरी प्रथमा विभक्ति दुर्जन दुर्जनटा हूँ कौन उक्ते कर्मणि प्रथमा विद्या मणिना अनुक्ते कर्तरी तृतीया विभक्ति। 20 नंबर श्लोक देख शतं विहाय भोक्तव्यं सहस्रं स्नानमाचरेत् लक्ष्यं विहाय दातव्यं कोटि त्यक्त्वा हरिभजेत्। यार अर्थ कौन ना शतं विहाय भोक्तव्यं शत संख्यक कार्य छाड़ी भोजन करने उचित से हीपरी देला सहस्रम स्नानम आचरेत् सहस्र संख्यक कार्य परित्याग करी स्नान करने उचित लक्ष्यं विहाय दातव्यं लक्ष्य परिमित कार्य को त्याग करी दान करने उचित कोटि त्यक्त्वा हरिं भजेत् कोटि संख्यक कार्य को छाड़ी भगवानंकर आराधना करने उचित। यार व्याख्या कौन ना एठारे आमको आम जीवन मनुष्य जन्म विभिन्न प्रकार कर्म से लिप्त रही है से आमर ये 4टी कर्म को प्राधान्य देवा उचित कौन कौन ना भोजन स्नान दान और हरिस्मरण एणु जड़े लोक 100 कार्य छाड़ी जिते कार्य थिले से कौन कार्य को छाड़ी भोजन करवा उचित जदि आम ठीक समय भोजन न करवा तो आम शरीर असुस्थ हो पड़ो से कहला 1000 संख्यक कार्य छाड़ी स्नान करवा उचित मनुष्य प्रतिदिन स्नान करवा उचित लक्ष्यं विहाय दातव्यम अर्थ कौन ना लक्ष्य संख्यक कार्य थिले परित्याग करी कौन करवा उचित ना आम दान करवा उचित एसबू सत्वे जदि जगतर कोटि संख्यक कार्य थाए तेबे ताको परित्याग करी आम कौन करवा उचित हरि भजन करवा उचित एठारे हरि भजन को सबुठारु श्रेष्ठ संख्यक कार्य बोली कहुई बुझीगला एवं तार संधि विच्छेद करिया स्नानम आचरेत् स्नानम युक्त आचरेत् सकारण विभक्ति कौन ना स्नानम शतम सहस्रम
लक्ष्यम कोटिम हरिम ये सब है कर्मणि द्वितीया विभक्ति। 21 नंबर श्लोकटी को देखिए। मनसा चिंतितं कर्म वचसा च प्रकाशयते अन्य लक्षितः कार्यस्य जत सिद्धि न जायते। यार अर्थ कौन है? अर्थ होची मनसा चिंतितं मनरे चिंता करा जाइतिबा कार्य को वचसा न प्रकाशयते वचन रे बा कथारे प्रकाश करिबा उचित नुहे। अन्य लक्षित कार्यस्य जत सिद्धि न जायते। जत अर्थ कौन ना जेहेतु बा जेणु अन्य द्वारा जना जाए अन्य को जना जाइतिबा कार्य रे सफलता हुए नहीं। यार व्याख्या कौन? व्याख्या करिया कहले एठारे मन रे जो कथाटी आमे चिंता करिथिबा से कार्य को जदि आमे वचन रे प्रकाश करा जिबा उचित नुहे बोली कहा जायछि। साधारण मनुष्य जहाँ सब करने को इच्छा करे बा भावे ताहा अन्य निकट में से कौन सब बेले प्रकाश कर दे थाए। यह द्वारा ता कार्य रे व्याघात सृष्टि हुए सफलता प्राप्ति होई न थाए कारण अन्य लोक को कहीदेले तार सब बेले से कार्यटा केबे हेले सिद्धि हुए नहीं। एणु सर्वदा मनरे भावुथिबा कार्य को गोपनीय रखिबा उचित एवं केवल सिद्धि परे माने आमे गोटे काम रे सिद्धि लाभ करि साइला परे अन्य माननकु जणाइबा उचित। जदि आगुरी अन्य को कह जाए तेबे अन्य द्वारा लक्षित कार्य होइतिबाटा केबे हेले सफलता लाभ होई न थाए। एटारे संधि विच्छेद कौन कर रहिला ना सिद्धि न सिद्धि ही युक्त न सकारण विभक्ति सिद्धि कर्तरी प्रथमा विभक्ति चिंतितः चिंतितम कर्म कर्मणि द्वितीया मनसा वचसा ये है करणी तृतीया अन्य लक्षित कार्यस्य संबंधे षष्ठी। तापर आम पढ़ा 22 नंबर श्लोकटी को पढ़ा। उत्साह साहसम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम षढ़ेते जंत्र तिष्ठन्ति तत्र देव सहायक। यार ओडिया अनुवाद कौन ना उत्साह साहस धैर्य बुद्धि शक्ति और पराक्रम यही 6टी जोठारे रुहंती सेठारे केवल साहाय्यकारी हुअन्ति। एठारे कौन कहगला ना देवता मैंने केउठी सहायक हुअन्ति ताहा एठारे वर्णना करा जायछि। कोउठी सहायक हेबे देवता मैंने जेउठारे थिबो कौन साहस थिबो उत्साह थिबो धैर्य बुद्धि थिबो शक्ति थिबो और पराक्रम यही 6टी लक्षण जेउठारे थाए सेठारे देवता मैंने सेमानंकु सहायक हुअन्ति। एणु व्यक्ति सर्वदा कौन करिया उचित ना ये 6 गोटी गुणर अधिकारी होई कार्य संपन्न करिबा उचित। यह द्वारा व्यक्ति भगवानंकर साहाय्य पाई समस्त कार्य से सफलता होता है। जदि गोटे व्यक्ति पाखे ये सब गुण कौन उत्साह थिबो से साहस मनरे थिबो धैर्य थिबो बुद्धि थिबो शक्ति और पराक्रम यही 6टी गुण जोटी रहिबो सेटारे देवता माने ही वास करती। संधि विच्छेद होची षडेते षट युक्त एते सकारण विभक्ति कौन हम ना उत्साह साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम एते देव सहायक ये सब होउचंती कौन कर्तरी प्रथमा विभक्ति। 23 नंबर श्लोकटी को देखिया। उद्योगे नास्ति दरिद्रम जपत नास्ति पातकम मौनिनः कलहो नास्ति न भयम चास्ति जाग्रतः। यार ओडिया अनुवाद कौन है? ओडिया अनुवाद होची उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम। यार अर्थ कौन ना उद्योगीर दारिद्र्य रहे नहीं। जपतः नास्ति पातकम जप कले पाप दूर हुए। मौनी न कलह नास्ति मौनी लोकर कहा सहित कलह हुए नहीं। ओ न भयम चास्ते जाग्रतः जाग्रत अर्थात सर्वदा सतर्क थिबा लोकर केबे हेले भय न थाए। व्याख्या कौन करिया एठारे केउ माने दारिद्र्य शून्य पाप रहित कलह शून्य और निर्भय अटंती ताहा एठारे वर्णना करा जायछि। जो माने उद्योगी पुरुष से माने सदा कर्म तत्पर रुहंती। जो माने कर्म करुथिबे से मानकर केबे दारिद्र्य आसीबो दारिद्र्य केबे भी तांको स्पर्श करि परिबो नाही कारण से बेले समस्त कौन कले ना सब बेले से कर्म रे लिप्त रहिले। सदा जप करुथिबा लोकर पाप रुहे ना दूर हुए। यदि गोटे लोकटी सब बेले जप तप ध्यान करुथिबो से लोकर केबे हेले पाप रहिबो नाही। जप द्वारा ईश्वरंक ठारे मनोनिवेश हेतु
ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରେ ନା ସାଂସାରିକ କୁପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ପାପ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ କହିଲା ନା ଯେ ମୌନୀ ସେ କାହା ସହ କଳହ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାର ମୌନତା ହେଉଛି ତା ଗୁଣ। ତା ଯୋଗୁଁ ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯଦି କଳି କଲା ତା ସହିତ ସେ ତା ସହିତ ଚୁପ୍ ରହିଯାଏ। ତାହେଲେ ମୌନ ଲୋକ ସହିତ ଆଉ କଳି କରିବାକୁ କେହି ସାହସ କରିବେନି, କାରଣ ସେ ସର୍ବଦା ଚୁପ୍ ରହେ। ସଦା ଜାଗ୍ରତ ଅର୍ଥାତ୍ ସତର୍କ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଲୋକର ଭୟ ରହେ ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇକି ରହିଥାଏ। ଯଦି କିଛି ବିପଦ ଆସିବ ସେ ତା ଆଗରୁ ସତର୍କ ଥିବ। ଏଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ନା ଉଦ୍ଯୋଗ, ଜପ, ମୌନତା ଓ ସଦା ଜାଗୃତ ଆଦି ଗୁଣ ସବୁ ରହିବା ଉଚିତ। ଇଏ ଥିଲା ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କ'ଣ କରିବା ନା ଜପତଃ ନାସ୍ତି, ଜପତଃ ଯୁକ୍ତ ନାସ୍ତି, ନାସ୍ତି ନ ଯୁକ୍ତ ଅସ୍ତି, କଳହୋ ନାସ୍ତି, କଳହ ଯୁକ୍ତ ନାସ୍ତି, ଚାସ୍ତି ଚ ଯୁକ୍ତ ଅସ୍ତି। ସକାରଣ ବିଭକ୍ତି ହେଉଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟମ୍, ପାତକମ୍, କଳହ, ଭୟମ୍, ଏସବୁ ହେଲା କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା। ଜପତଃ ମୌନିନଃ ଜାଗ୍ରତ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀ। ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଉଛି ଅଧିକରଣେ ସପ୍ତମୀ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଉ 4-5ଟି ଶ୍ଲୋକ ରହିଲା, ଆକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଠରେ ଦେଖିଦେବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ। ପିଲାମାନେ ସବୁ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବ ଏବଂ ତାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦକୁ ମନେ ରଖିବ, ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦକୁ ବି ମନେ ରଖିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।